Hello and welcome. So, in this lecture, we will discuss about various reports that were published. These reports are very important for your CHSL exam, which is actually going on. तो हमने क्या देखा है लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट्स पे है काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो आई थॉट ऑफ गिविंग यू अ comprehensive lecture regarding it, so that it may help you in the exam and with the upcoming exams जो भी आ रहे हैं. देखिए ये दिल्ली का पुलिस के या स्टीनो के या सीपीओ का है या रेलवे के हैं, तो में आपको ये बहुत काम आएंगे. तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिपोर्ट है. ये पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते रहते हैं. तो ये जो रिपोर्ट है ये वेलबींग रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ ये ऑक्सफोर्ड के द्वारा ये पेश की जाती है. और इसमें जो है ना टोटल कंट्रीज, तो टोटल कंट्रीज में है, टोटल कंट्रीज इसमें है 147. और जो फिनलैंड है इन्होंने इसमें टॉप किया है. तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का आपको पता ही है, नॉर्वे है, स्वीडन है या ये फिनलैंड है, ये ज़्यादातर इन रिपोर्ट्स में टॉप करती है बिकॉज दे हैव वेरी गुड कंपेयर, ये डेमोक्रेसी वगैरह इनमें बहुत अच्छी है. तो इस वजह से तो इंडिया की रैंक क्या है इसमें, इंडिया की रैंक है 118 आउट ऑफ 100. ये कंपेयर टू 2024. इस साल 2025 में क्या है 118 और इन 2024 में 126 थी. तो इसका मतलब क्या है, जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है. तो इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन मेजरली ये है कि ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया में है फैमिली बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग हुई है. बट इंडिया की रैंक इतनी पीछे क्यों है आप देख सकते हैं सीरियसली, मतलब 147 पे 118 है. तो इसके पीछे क्या रीजन है कि इनका क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू देम जो इंडिया में जो ये है फ्रीडम फ्रीडम ऑफ चॉइस बहुत कम है, जिसकी वजह से लोगों को मतलब चॉइसेस लिमिटेड है, जिसकी वजह से ये इंडिविजुअल चॉइस सेटिस्फाई नहीं होती है. तो उसकी वजह से इंडिविजुअल्स की चॉइसेस सेटिस्फाई ना होने की वजह से उन चीज़ों में ये अभी कम कर रहे, मतलब हमें इंप्रूवमेंट करना है बहुत. सो लेट्स मूव विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. और इसमें अगर आप देखोगे ना, मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज है हमारी, लाइक नेपाल है, नेपाल की रैंकिंग है 92. और इसके बावजूद जो पाकिस्तान है उसकी रैंकिंग है 109. और ये बहुत ही अलार्मिंग ये है क्योंकि इनकी रैंकिंग जो है वो दिखाई गई है बेटर देन आवर कंट्री. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट रिपोर्ट. जो दूसरी रिपोर्ट है इट्स ऑन दिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 है, इसमें इंडिया की रैंक 38 है. लास्ट ईयर हमारी 39 थी. इसमें जो टॉपर है, टॉपर स्विट्जरलैंड है. तो इसके बाद ये भी आ जाते हैं कभी कभी. तो टोटल इनने जो है वो किया सर्वे ऑन 139 कंट्रीज, आउट ऑफ विच इंडिया इज ऑन 39 38. तो इनोवेशन इंडेक्स में आप याद रखना, इनोवेशन में हम अच्छा कर रहे हैं बिकॉज वेरियस स्कीम्स ला रहे हैं गवर्नमेंट. उसके बावजूद हम ये बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा ये स्कीम्स लाई गई है, उसकी वजह से इनोवेशन में हमारा अच्छा है. तो इसमें जो ये जो रिपोर्ट कौन सी को, ये रिपोर्ट जो है ना, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कम्स अप विद दिस रिपोर्ट एवरी ईयर. सो ये इसमें 80 इंडिकेटर्स पे, वो नहीं है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बट 80 इंडिकेटर्स पे आप याद रखना कि ये हमारे लिए ये करते हैं सर्वे. उसके बाद ये रिपोर्ट पेश करते हैं. तो इसमें मैं आपको बोलूंगा पहले स्विट्जरलैंड है ना, इसके बाद जो है ना, स्विट्जरलैंड के बाद इमीडिएटली बाद आता है स्वीडन, और उसके बाद आता है यूएस. ठीक है, तो ये तीन कंट्रीज टॉप पे है. तो इनका भी आप थोड़ा ख्याल रखना बस. बाकी जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं ये आप जरूर याद रखना. इसके बावजूद अगर ये भी रखोगे तो दे वुड आल्सो बी हेल्पफुल. तो इसके बाद जो इंडिया है, मैं एक बात बताऊंगा यहाँ पे, जो इंडिया है, इंडिया की रैंक है ना लोअर लोअर जो इकोनॉमीज है ना, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हम बोल सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में, तो इन उनमें इंडिया की रैंक फर्स्ट है. और इसके बावजूद जो ये है ना क्या बोलते हैं इसको, साउथ एशिया मतलब साउदर्न एशिया में हम बात करेंगे, इसमें भी इंडिया की रैंक फर्स्ट है. इतना हम अच्छा कर रहे हैं. और अगर मैं आपको बोलूंगा ना, ये मतलब जो इसमें 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 दो ये है बिजनेस करने की है, जो मतलब ये है ना फ्रीडम ऑफ बिजनेस करने का, वो थोड़ा कम है इंडिया में. बट जो ये है ना क्या बोलते हैं इसको, वेंचर कैपिटल डील्स होती हैं, या इंडिविजुअल ये या आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट्स, आईसीटी जो हम प्रोवाइड करते हैं, उनमें हम अच्छा कर रहे हैं. बट जो फ्रीडम है ना बिजनेस करने की, बिजनेस सोफिस्टिकेशन जिसको बोलते हैं, इंफ्रा जिसको, या इंस्टीट्यूशंस, उसमें हम पीछे है. उसकी वजह से हमारी रैंक थोड़ी पीछे है. वरना हम जो बाकी जो है आईपीओ वगैरह आईसीटी सर्विसेज प्रोवाइड करने में हम अच्छा कर रहे हैं. तो मूव ऑन टू नेक्स्ट दिस रैंकिंग, ये है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग. तो जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है 2025, ये कौन करता है प्रोड्यूस, ये इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंडेक्स करता है ये रिलीज. तो इसमें हम एसेस करते हैं 69 जो है ना कंट्रीज को. और इंडिया की रैंक बहुत इसमें पीछे है. लास्ट ईयर वी वर एट 58, बट इस साल हमारी ड्रॉप हुई है. तो ये भी आप ख्याल रखना थोड़ा सा. और टॉपर इसमें स्विट्जरलैंड है अगेन. सो ये कंट्री जो है ना, स्विट्जरलैंड को मिला है इसमें स्कोर 100 परफेक्ट. इसके बाद सेकंड पे आई है लक्समबर्ग. जो इंडिया है ना, इंडिया का जो स्कोर है इसमें, वो अनफॉर्चुनेटली जो है जीरो रहा है. और इसके बाद क्योंकि और इसमें हम देखते हैं कि कितना एजुकेशन पे लाइक स्पेंड होता है.
बाकी बाकी चीज़ें देखते हैं हम। ये प्यूपल टीचर रेशो कितना है, कितने टीचर्स अवेलेबल है, अप्रेंटिसशिप, कंपनी ट्रेनिंग, फीमेल लेबर कितना है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। ये मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है, फिर ये रैंकिंग देती है कंट्रीज को। तो टैलेंट रैंकिंग में इंडिया की रैंकिंग 63 है। इसके बाद हमारे पास है स्मार्ट सिटी इंडेक्स, जो आपने देखा था ना, 9 जो लाया था गवर्नमेंट ने। ये स्मार्ट सिटीज हम ओवरऑल इंडिया डेवलप करेंगे। फिर दैट हैड बीन नाउ मेड के सिटीज ऑफ ग्रोइंग हब इनको बोला है। तो फिर वो सिटी स्मार्ट सिटी बसेस, प्रोजेक्ट साइकिल सर्विसेज, वो सब साइकिल ट्रैक्स बनाए थे। तो इसमें इंडिया की रैंक 104 है, मतलब सिटीज में इंडिया की। दिल्ली की एक ही सिटी आती है इसमें जो मतलब फर्स्ट पर है, वो दिल्ली है, उसकी रैंक है 104। टोटल 146 सिटीज को इन्होंने ये किया था। ज्यूरिच इसमें टॉप कर रही है, और ये भी आईएमआई जो मैंने पीछे आपको दिखाया,